नमस्कार, आप देख रहे हैं पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। एक दिन पहले टीकमगढ़ जिले में एक बड़ी सनसनीखेज घटना सामने आई। इस घटना में जहां एक ओर एक मंदिर के महंत थे तो वहीं दूसरी ओर छतरपुर जिले के पूर्व विधायक आलोक चतुर्वेदी की भूमिका भी सामने आई है। वहीं इसके पीछे जो कारण है, उन कारणों में और उन नामों में टीकमगढ़ जिले के पूर्व विधायक राकेश गिरी गोस्वामी के साथ साथ एक अन्य पूर्व विधायक का नाम भी सामने आ रहा है। आखिरकार ये पूरा मामला है क्या, किन वजहों से ये हंगामा हुआ, इस बात की असलियत आखिरकार क्या है, ये सब पूरा आज हम इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार। चलिए अब इस बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार किसकी क्या भूमिका इस पूरे मामले में रही। दरअसल मामला टीकमगढ़ जिले की वेदपुर खदान का है। इस खदान के लिए छतरपुर के क्षेत्रीय विधायक आलोक चतुर्वेदी की कंपनी केएम मिनरल को यहां पर लीज मिली हुई है और उस पर काम होना है। उस जमीन पर तार फेंसिंग पहले से हो चुकी थी और अचानक ही शनिवार को इस मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। दरअसल यहां जो टीकमगढ़ जिले का धजरई तेगेला पर जो मंदिर स्थित है, वहां के महंत सीताराम दास अपने कुछ साथियों के साथ उस जमीन पर पहुंचे और उसके बाद वहां की तार फेंसिंग को हटाया जाने लगा। तार फेंसिंग को ध्वस्त किया गया और महंत के अनुसार उन्होंने वहां पर पेड़ों को कटने से बचाने के लिए चिपको आंदोलन भी चलाया और उसके बाद फिर वे वापस अपनी जगह पर आ गए और उन्होंने धरना भी दिया है। इस मामले में आखिरकार क्या कहते हैं महंत सीताराम दास, सबसे पहले आइए हम सुनते हैं। विश्व की सबसे बड़ी समस्या है इस समय पर्यावरण। जिस प्रकार से टीकमगढ़ के समस्त पर्वतों में, पहाड़ों, जंगलों में जो खदानें लग रही हैं, अभी वर्तमान में वेदपुर का जो जंगल है टीकमगढ़ जिले में, उसमें अभी खनन माफिया लोग खदान लगाने वाले हैं। लगभग 30-40 हज़ार पेड़ कटने वाले हैं और कम से कम 10,000 पेड़ कट चुके हैं। आज मैं अपने भक्तों के साथ में वहाँ गया, वहाँ जाकर के निरीक्षण किया। उन पेड़ों को जो कटे हैं उनके साथ फोटो खिंचाई और जो पेड़ खड़े हैं उनमें जाकर के हमने चिपको आंदोलन चलाया, जो आज के बहुत साल पहले बिहार में चला था। वो चिपको आंदोलन चलाया। वहाँ से लौट करके हम आए और आश्रम में आए। हमारे साथी लोग अपने अपने घरों को चले गए। मैं अपने रूम में गया, जाते ही 10 मिनट में बैठा हूँ अपने रूम में, तब तक आलोक चतुर्वेदी बच्चन भैया जो छतरपुर के विधायक रहे हैं और वो आए अपने साथियों के साथ में 100-150 लोग, और आकर के उन्होंने मेरा हाथ पकड़ करके अंदर से घसीट लाए मुझे बाहर और बंदूकें लिए थे। 3-4-5 बंदूकें थी उनके साथ में, बंदूकें दिखा रहे थे। हमारे आश्रम में तोड़ फोड़ की, उन्होंने पूरे सामान को फोड़ दिया और मेरे साथ मारपीट की। तब तक गांव वाले पहुंच गए और गांव वालों ने बचाया। तो देखा आपने वीडियो में सीताराम दास का ये कहना है कि वो पेड़ कटने, पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रहे थे और जैसे ही वो वहाँ से चिपको आंदोलन करने के बाद वापस लौटे हैं तो मंदिर में पूर्व विधायक आलोक चतुर्वेदी अपने 100-125 लोगों के साथ, हथियारों के साथ पहुंचे और उन्हें कमरे से बाहर निकालने की बात या ये आरोप सीताराम दास के द्वारा लगाए गए और उनका कहना है कि बातचीत कुछ नहीं हुई। आखिरकार इस पूरे मसले पर सीताराम दास कितने सही हैं, कितने गलत हैं, ये हम आगे वाले वीडियो में आपको दिखाएंगे। लेकिन इसके पहले हम जान लेते हैं कि आखिरकार छतरपुर के पूर्व विधायक आलोक चतुर्वेदी का इस मामले में क्या कहना है। देखिए, विवाद कुछ नहीं है। आज मेरे पास सुबह के समय पे एक जानकारी आई कि वेदपुर खदान जो अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा मंजूर की गई है, उस पर जो प्राथमिक कार्रवाइयाँ होती हैं वो चल रही थी। वहाँ जो पर्यावरण है उससे संबंधित जो कार्यवाही होती हैं वो सब चल रही थी। वहाँ जो फेंसिंग वगैरह थी, ये कुछ सीताराम दास जी जाके वहाँ पर अपने कुछ साथियों के साथ गए और वहाँ पर तोड़ फोड़ की, खंभों की वहाँ। और ये जानकारी जब लगी, आदमी वहाँ पर जो हमारा था उसने हमें सूचना दी तो कहा कि यहाँ 3-4 गाड़ियों में काफ़ी लोग आए हैं और ये यहाँ पर खंभे तोड़ रहे हैं, तार वगैरह निकाल रहे हैं। कहा ठीक है, चलो क्या बात है, क्या विवाद है। बात करने को तैयार नहीं थे तो कहा हम लोग छतरपुर से निकल के आए कि इनसे बात की जाए। तब तक ये सूचना मिली कि जो गए थे महंत जी, ये सीताराम दास जी, ये वापस आ गए हैं। तो कहा चलो इनसे मंदिर पे बात कर ली जाए, यहाँ मिलेंगे, इनसे यहाँ बात कर ली जाए।
उनसे बात करने के लिए मंदिर पहुंचे। मंदिर में सीताराम जी को बुलाया, बैठ के बात करने की बात कही, लेकिन वो बात करने को तैयार नहीं। उन्होंने वीडियो चालू करके एकदम से जो अभद्रता की है, मुझे बात नहीं करना, और जिस तरह से वो खुद मेरे साथियों के साथ में लिपटा लिपटी की है, डंडे को फटकार के डंडा चलाने का, और वो डंडे की जो उन्होंने कार्रवाई की, वो एक रचित हुई, पूरी की पूरी रची हुई रचना दिख रही थी कि इसमें कुछ लोग इनके साथ पीछे से लगे हुए हैं जो इसको प्रमोट कर रहे हैं। और धीरे धीरे वो चेहरे भी सामने आना शुरू हो गए हैं कि कौन से चेहरे हैं जो राजनीति का रंग दे रहे हैं, राजनीति का रूप उसको दे रहे हैं। ये खदानें तो होती हैं, ये खदान स्वीकृत हमारी कंपनी खजुराहो मिनरल्स को हुई है। उस खदान में जो शासन की प्रक्रिया के अनुसार काम किया जाएगा, काम किया जा रहा है। लेकिन जो सीताराम दास जी हैं, उन्होंने अब बड़ी अभद्रता की है, और अभद्रता के साथ वो बात करने को तैयार नहीं है। अगर उन्हें कोई भी तकलीफ है, कोई भी परेशानी है, वो जिला प्रशासन को उसमें अपनी शिकायत करें। वो जहां जिस लेवल पे उन्हें शिकायत करनी चाहिए वहां शिकायत करें और उसके निदान कराएं। उसमें वीडियो में दिख रहा है कि महाराज जी डंडा लेके आ गए, आप बैठे हुए हैं, बात कर रहे थे। हाँ, हम बैठे हैं, हम बात कर रहे हैं। आप पूरा वीडियो देख लें, आप जहां भी उसको देखना चाहें, जिस तरह से उसको देख लें। हम तो उनके साथ में बात करने गए थे, ना कि उनसे विवाद करने गए थे। विवाद उन्होंने स्वयं वहां पे इस तरह का माहौल बनाया कि विवाद की स्थिति बने। जब विवाद की स्थिति बनाने की कोशिश की और ये समझ में आ गया, मैं वहां से निकल आया, चला आया कि ये जानबूझ के यहाँ विवाद को करना चाहते हैं, ये उचित नहीं है। और इसकी जो भी जानकारी होगी मैं प्रशासन को दूंगा। पूर्व विधायक आलोक चतुर्वेदी का ये कहना है कि वो वहां पर बातचीत करने गए थे, शासन के नियमानुसार वहां पर लीज हुई है और उस पर काम चल रहा है। अब ये काम शासन के स्तर का है, लेकिन इसमें बाबा जी की भूमिका क्या रही है? जैसा कि आपने बाबा जी की बाइट में देखा, उन्होंने ये कहा कि आलोक चतुर्वेदी अपने साथियों के साथ उनके मंदिर पर पहुंचे, उन्हें खींचकर बाहर निकाला गया और उसके बाद बातचीत कुछ भी नहीं हुई। लेकिन अब जो आगे हम वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं, उस वीडियो में ये स्पष्ट तौर पर समझ में आ रहा है और साफ साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरीके से आलोक चतुर्वेदी और उनके साथियों द्वारा बाबा से बातचीत करने की कोशिश की गई, लेकिन बाबा जी के तेवर कुछ अलग ही नजर आ रहे थे। बाबा जी बात करने को तैयार नहीं थे और इस मामले में काफ़ी प्रयास करने के बावजूद बाबा ने बुरी तरीके से झिड़ककर आलोक चतुर्वेदी और उनके साथियों को अपने मंदिर परिसर से बाहर निकल जाने को कहा। इस दौरान वे अपनी लाठी भी उठाए दिखे और लोगों को धकेलते भी नजर आए। देखते हैं ये वीडियो। तुम ऐसे नेता सैकड़ों देखे हैं, दंगल नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। और बोलो, वीडियो के लाने चल रहा हूं, और कसूर नहीं है। हाँ, वीडियो के लाने चल रहा हूं। और बताओ, बात करोगे? नहीं करना, नहीं करना, जाओ। तो जा रहे भी नहीं करना, जाओ, बैठ जाओ। नहीं करेंगे, नहीं करना, बात नहीं करेंगे। जाओ। तुम कांग्रेसी नेता सारे यहाँ हमें दबा रहे आए हो, जाओ यहाँ से। तुमने तार तोड़ दिए, अच्छी भाषा तोड़े। अरे सुनो, करो आप, ऐसी बात नहीं करना, हाथ नहीं दिखाना, बात तोड़ देंगे। अखाड़े के महात्मा है, समझे? हाँ, राम जी को काल्पनिक बताया तुम लोगों ने, समझे? सेतु, राम सेतु काल्पनिक बताया। यहाँ में मार रहे हो बाबा जी को। अरे यार, तुमसे बात कर रहे हैं तुम भैया। यार करके नहीं, महात्मा के ठीक से बात करना। अरे तो हाँ, हो गए तुम करोड़पति। भैया तो तुमसे बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं तो बात हो गए करोड़पति अपने लिए, मेरे लिए नहीं है। तुमसे भिक्षा मांगने नहीं है, नहीं करनी बात, कोई बात नहीं होगी। नहीं करने, नहीं करनी, ना करने हो ताना से माल लाठी शुद्ध कर दे हम, समझा के नहीं? आओ, किसके दम है? मेरे हैं, क्या ताल ठोक के? जिसके दम है, कौन लड़ने आया बताओ? लड़ने की यहाँ कौन आए हो लड़ने? आदमी लगा के आए हो यहाँ, कमरे में घुस गए तुम मेरे। चार मेरे कमरे में घुस गए। 4 गाड़ियां लेके आप गए थे वहां पे, तो भैया हमारे साथ भी 4 आदमी अगर आए हैं तो उसमें क्या दिक्कत? हम गए थे अपनी जमीन में, मेरी लोकतंत्र में मेरा अधिकार है, उसमें मेरी जमीन है वो। तुमसे नेतागिरी की बात करने नहीं आए। नेतागिरी बात करने नहीं आया तो कहे मेरे लेके आए फौज? कहे मेरे कमरे में घुस गए तुम? हम तुम्हें तलाश रहे थे कि सीताराम को तलाश रहे थे, मैं कोई चोर हूँगा? तो ऐसे ही तो तुम्हें अगर कोई बात करनी थी तो हमसे करते। क्यों करते तुमसे बात?
हम अपने लोकतंत्र के तरीके से गए हम। महाराज जी क्या तुमसे बात करने? सुनो महाराज जी, तुम क्या समझे हमें मारोगे? नहीं भैया, तुम क्या समझे हमें मारोगे? भाई बाबा नहीं है, सुनो, राम जन्मभूमि का मुकदमा मैंने लड़ा है, सुन लो। चलो हाँ। अरे चलो, इन्हें समझ में आ गई, इन्हें भाव पूरे चढ़े हैं। चलो चढ़े हैं, जाओ चलो तुम लोग जाओ, चलो, बिगाड़ लेना जो बिगाड़ चाहो। कुछ कोई नहीं बिगाड़ा। आप नहीं रुकेंगे, सुन लो। अब तो ये ऐसा बड़ा मुद्दा बनेगा कि बच्चन भैया आपको भी नानी याद आ जाएगी। ध्यान रखना, हम कह रहे हैं आप ऐसे वैसे बाबा से नहीं, ये बाबा गला कटाने के लिए तैयार रहता है हमेशा। अरे तुम जाओ तो यार, तुम लोग जाओ, काट लेना, ऐसे वैसे बाबा से नहीं भिड़ेगा, ध्यान रखना। ऐसा है, देखो इधर खड़ो, इधर से बनो। हम तुम्हारे बगल में बैठ जाएं, तुम तो बना लो। बैठने लायक नहीं हो, साधु के बगल में नहीं बैठ सकते ना, नहीं बैठ सकते बगल में, सामने बैठो। चलो देख लिया भैया, गांव वालों तमाशा देख लिया। तमाशा देखते गांव वाले से। बाबा जी हन के जे है करम। हाँ, कैसा कर रहा है? इस पूरे घटनाक्रम में टीकमगढ़ के पूर्व विधायक राकेश गिरी गोस्वामी की भी एक प्रतिक्रिया का वीडियो चल रहा है, जिसमें उनका कहना है कि बाबा जी पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं और इसी उद्देश्य से उन्होंने ये काम किया है। इस मामले में वे बाबा जी के साथ हैं और जिन लोगों ने बाबा जी के साथ गलत किया है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखते हैं ये वीडियो। आप यहाँ बैठे हैं, महाराज जी के साथ आज घटना हुई है, इस घटना के संबंध में क्या कहना चाहेंगे आप? यह घटना बहुत ही शर्मनाक है और इस प्रकार की घटना की हम सब तीव्र निंदा करते हैं। और महाराज जी तो जंगल बचाने के लिए निकले थे, कोई व्यक्तिगत इनका कोई लक्ष्य नहीं है, न किसी को महाराज जी व्यक्तिगत टारगेट कर रहे हैं। इनका तो अभियान चल रहा है कि वृक्ष बचाओ वृक्ष लगाओ। वृक्ष लगाने का भी महाराज जी ने संकल्प लिया है और जहाँ जहाँ वृक्ष, चाहे शासकीय भूमि पे हो चाहे निजी पे हो, उनको महाराज बचाने का काम कर रहे हैं। तो वृक्ष बचाओ वृक्ष लगाओ अभियान के तहत महाराज जी बैतपुर जंगल में गए हैं, जहाँ एक अभी खदान स्वीकृत हुई है, उसी के संबंध में महाराज जी ने वहाँ आज गए थे, लोगों को समझाया कि पेड़ हमें नहीं कटने देना है। और कुछ लोग यहाँ आए जिससे खदान से संबंधित थे, मंदिर पे हमला किया, जो बहुत ही बड़ी घटना है। इस घटना की हम तीव्र निंदा करते हैं। दूर दूर से लगा दो, समाज के लोग उपस्थित हैं, दूर दूर से लगा, महाराज जी के साथ हम सब तो इस घटना के संबंध में क्या कार्रवाई चाहेंगे आप पुलिस प्रशासन? महाराज जी भावना है, महाराज जी के साथ है और जो महाराज जी चाहे तो वही कार्रवाई के लिए महाराज जी के साथ। तो इस पूरे घटनाक्रम में कौन सही है कौन गलत, इस बात का पता तो अब आगे की जांच के बाद चलेगा। लेकिन इस पूरे मामले में बाबा सीताराम दास की शिकायत पर पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर लिया गया है, जिसमें आलोक चतुर्वेदी और कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष अनीस खान के अलावा अन्य लोगों पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है। और अब ये जांच के बाद स्थिति स्पष्ट होगी कि आखिरकार गलती किसकी थी, पूरा मामला क्या था और आखिरकार इस पूरे मामले की जड़ क्या है। क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश है या फिर ये पर्यावरण को ही बचाने का मामला है, या फिर आखिरकार किन वजहों से ये पूरा मामला सामने निकल कर आया, जिसमें एक बड़ा हंगामा खड़ा हुआ, दोनों पक्षों के तमाम लोग आमने सामने आए और उसके बाद बात ने इतना तूल ले लिया कि बातचीत और जो मामला था वो हाथापाई और धक्का मुक्की तक की नौबत इसमें आ गई। आने वाले समय में हम ये भी पता चलेगा और सामने आएगा कि आखिरकार इस विवाद की मूल जड़ क्या है। चलिए बात कर लेते हैं इन बाबा सीताराम दास के बारे में। आखिरकार अभी तक पर्यावरण के संरक्षण के बारे में, उसकी सुरक्षा के बारे में बाबा जी का नाम कभी भी किसी जगह पर नहीं आया, लेकिन आज अचानक आखिरकार ऐसी क्या नौबत आ गई कि बाबा जी को इस पूरे मामले में उतरना पड़ा।
बाबा जी की अगर बात की जाए तो हम अपनी तरफ से नहीं बल्कि कुछ अखबारों की सुर्खियों के माध्यम से आपको ये बताना चाह रहे हैं कि कुछ अखबारों ने उनके पुराने हिस्ट्री के बारे में भी लिखा हुआ है कि वो बाहर से आकर यहाँ पर मंदिर में जमे हुए हैं और आसपास के लोगों को डराने धमकाने का काम भी किया जा रहा है। बाबा जी के बारे में तमाम तरह के शब्दों का उपयोग अखबार के माध्यम से किया गया है और ये बताया गया है कि बाबा जी का दरअसल मुख्य काम धर्म का ना होकर अन्य काम भी हैं। हम इन अखबारों की कटिंग के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे कि आखिरकार बाबा जी केवल धर्म करते हैं, पूजा पाठ ही करते हैं या फिर उनके और भी काम हैं या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक संरक्षण है, राजनीतिक षड्यंत्र है। आखिरकार क्यों बाबा इतने गुस्सा हो गए जब पूर्व विधायक आलोक चतुर्वेदी उनसे बात करने पहुंचे थे, तो उस दौरान बाबा जी ने इस मुद्दे पर बात क्यों नहीं की। बाबा जी पूरे समय राम मंदिर के मसले को लेकर उठाते रहे, कांग्रेसियों को इस बात के लिए गरियाते रहे कि उन्होंने राम सेतु को काल्पनिक बताया, राम को काल्पनिक बताया, लेकिन जो मुख्य मुद्दा जिसको लेकर पूरा बहस और पूरा विवाद था, पूरा मामला तूल पकड़ा, उस मुद्दे पर बाबा जी ने बात करने के लिए बिल्कुल भी अपनी हामी नहीं भरी और वहाँ से भागने के लिए ही कहते रहे। तो अंत में बात यहीं पर समाप्त नहीं हो जाती है। निश्चित तौर पर इस मामले में जब आगे जांच बढ़ेगी और सामने और भी तथ्य निकल कर आएंगे, तब जाकर हकीकत पता चलेगी कि आखिरकार इस पूरे मामले के पीछे कौन मास्टरमाइंड था, किस वजह से ये तमाम घटनाक्रम सामने आया है। जिन अखबारों की कटिंग आप वीडियो पर देख रहे हैं, स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम उनकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन इन समाचार पत्रों के माध्यम से बाबा जी के तमाम क्रियाकलापों पर सवालिया निशान लगाए गए हैं और ये अखबार भी टीकमगढ़ ज़िले से ही प्रकाशित होते हैं और उन अखबारों के माध्यम से बाबा जी के पूर्व के कार्यकलापों पर सवालिया निशान लगाए गए हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई की गई है तो धक्का मुक्की करने के आरोप में क्या सीताराम दास पर भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई की जाएगी? इसके पीछे आखिरकार किसका दिमाग चल रहा है, ये बात भी कब तक सामने आएगी? देखते हैं, थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं और उसके बाद पूरी कहानी एक बार फिर हम आपके सामने लेकर आएंगे। नमस्कार।